गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि नोटबुक में आज हम लोग चैप्टर 13 का लॉन्ग आंसर करेंगे। ओके, तो लॉन्ग आंसर क्या है? आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 लाइन्स, यानी कि 3 से 4 लाइन में इन प्रश्नों का उत्तर देना है। ओके, अभी तक आप लॉन्ग आंसर क्या कर रहे थे? 2 से 3 लाइन में आंसर दे रहे थे, अब 3 से 4 लाइन हो गया। ओके, तो इस आंसर को हम करेंगे, लेकिन आंसर लिखने से पहले मैं जो बातें रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ उन बातों को फिर से रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट्स, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर का वीडियो आपको देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे बात आपको फॉलो करने हैं, अपनाने हैं। ओके, और आप सभी बच्चे जानते हैं और आप करते भी हैं कि हर क्लास में आपको 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है, तो आप सभी बच्चे बनाते हैं। फर्स्ट जो आपने अभी बनाया और सेकंड का, तो जब मैं गुड हैबिट टिप दूंगी उससे पहले, तो हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनाना होता है, यानी कि एक क्लास के स्टार्ट होने के बाद और दूसरा क्लास एंड होने से पहले, स्टार्टिंग में और एंडिंग में। ओके, आपको अटेंडेंस बनानी होती है। और जिन बच्चों के पास अपनी बुक्स नहीं है वो बच्चे अपनी बुक्स परचेस करवा लें। ओके, सिर्फ बुक्स ही नहीं, आपके पास पढ़ाई लिखाई की जो भी चीज़ें नहीं है वो भी चीज़ आप मुहैया करवा लीजिए। मैं बुक्स इसलिए बोल रही हूँ कि पढ़ाई लिखाई के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा किताब। किताब रहेगा तब हम पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे तभी हम कोई भी एक्टिविटीज़, क्रियाकलाप को कर सकेंगे। तो पहले किताब, उसके बाद में चीज़, लेकिन हर एक चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। तो पहले किताब ज़रूरी था, इसीलिए मैंने किताब के बारे में मैं पहले बोलती हूँ। तो ये बातें जो जनरल है मैं रोज़ आप लोगों को बोलती हूँ, इसलिए ताकि जिन बच्चों के साथ जिस चीज़ की कमी हो रही है वो इस कमी को दूर करें, है ना, और अपने लर्निंग को बेहतर ढंग से कर सके। तो आप इसे फॉलो कीजिए, अपनाइए, है ना, और अपने पढ़ाई लिखाई को अच्छे से कीजिए। तो ये बातें तो जनरल थी। अब चलिए हम अपने पढ़ाई की तरफ चलते हैं। तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन ही कर लिए हैं। तो नोटबुक ओपन करने के बाद आपको क्या देखना है? तो जो बच्चे नोटबुक में चैप्टर 13 का शॉर्ट आंसर लिखे हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह बनाए हैं, ओके, तो वो बच्चे क्या करेंगे? तो उस लिखे हुए पेज में ये देखेंगे कि 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है या नहीं। तो जिनके नोटबुक में लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो जो भी चीज़ लिखा है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरे लाइन में हेडिंग, और तीसरे लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो डेट, चैप्टर रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकेंड लाइन से लिखना शुरू करेंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ई है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 लाइन्स। बोला है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 3 to 4 लाइन्स। इन प्रश्नों का उत्तर 3 से 4 लाइनों में यानी कि वाक्यों में, सेंटेंसेस में देना है। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है उसे देखते हैं। तो
पहले मैं क्वेश्चन लिखूंगी, फिर आंसर लिखूंगी, फिर समझाऊंगी। ओके, तो जब मैं लिखूं तो सभी बच्चे लिखें, और जब मैं समझाऊं तो सभी बच्चे मेरी तरफ लिखना बंद करके देखें और समझें। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द solar system? Name the eight planets of our solar system. सोलर सिस्टम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोलर सिस्टम? सौर मंडल से या सौर परिवार से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर देना है। उसके बाद उसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, वो क्या है, नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह का नाम लिखना है। तो चलिए पहले हम ये लिखेंगे कि हम सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं, उसका आंसर, फिर हम 8 प्लैनेट्स का यानी कि 8 ग्रह का नाम लिखेंगे। तो हमारा आंसर है the term solar system आंसर में सोलर सिस्टम, सोलर का एस कैपिटल, सिस्टम का एस कैपिटल है। सोलर सिस्टम रिफर्स टू द, इधर से लिख रही हूँ नहीं हटेगा, टू दी फैमिली ऑफ द सन। फैमिली ऑफ द सन, सन का एस कैपिटल। द सन इज अ, सन जहां पे भी है कैपिटल है। द सन इज अ स्टार around which 8 planets the sun is a star around which 8 planets among other celestial body, celestial objects revolve in orbit. Orbits this whole system मैं ऊपर का लाइन इसे वाइट कर रही हूँ। ओके, तो आप पहले देख लीजिए, थोड़ा बोर्ड पे स्पेस की कमी हो रही है इसलिए आंसर नहीं हट रहा है। तो क्या है, तो मैं क्वेश्चन नंबर ई भी और हेडिंग और क्वेश्चन नंबर 1 भी इरेज कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर ई क्या था, आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 3 to 4 लाइन्स। इन प्रश्नों को होता है 3 से 4 लाइन में देना है। और पहला प्रश्न क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोलर सिस्टम? आप सौर मंडल से क्या समझते हैं? नेम द 8 प्लैनेट्स ऑफ अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह का नाम लिखना है। तो ये दोनों लाइन को मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, क्योंकि वहाँ पे नहीं हट रहा।
आप सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये नहीं सोचेगा कि मिस आंसर को स्टार्ट की है नीचे से और नीचे का लाइन ऊपर है, ऊपर का लाइन नीचे है। आप स्टेप बाय स्टेप लिखिए। आप यहाँ से लिखिए, द टर्म सोलर सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन, फुल स्टॉप। द सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 planets among other celestial objects revolve in orbits, full stop. This whole, अब यहाँ लिखेंगे ये जो है दिस होल, होल के बाद बड़ा क्या है, दिस होल सिस्टम, यहाँ देखिएगा होल के बाद यहाँ है दिस होल सिस्टम, सिस्टम ऑफ बॉडीज is called the solar system. Okay. और the sun is the head of the system. ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्या बोला था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोलर सिस्टम, सौर मंडल से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है द टर्म सोलर सिस्टम रिफर टू द फैमिली ऑफ द सन। सोलर सिस्टम जो वर्ड है, सौर मंडल जो शब्द है, वो शब्द कहाँ से आया है, द फैमिली ऑफ द सन, सूरज के परिवार से ही आया है। सूरज के परिवार को ही सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल बोलते हैं। द सन इज अ स्टार अराउंड विच इट्स 8 ऑफ प्लैनेट्स। सन एक स्टार है, एक तारा है, सूरज एक तारा है जिसके चारों तरफ 8 ग्रहें हैं। एमोंग अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और भी खगोलीय वस्तु है, चीज़ें हैं। रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स, जो कि सभी अपने ऑर्बिट मीन्स अपने अक्ष, अपने पथ पे ही चारों तरफ सूरज के रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। दिस होल सिस्टम ऑफ बॉडीज इज कॉल्ड द सोलर सिस्टम। ये पूरा जो सिस्टम है, प्रणाली है, प्रक्रिया है पूरे खगोलीय पिंड का, बॉडीज मतलब खगोलीय पिंड का, तो यही पूरा सिस्टम खगोलीय पिंड का सौर मंडल कहलाता है। द सन इज द हेड ऑफ दिस सिस्टम, और सूरज इस सिस्टम का, इस प्रणाली का मुख्य है ना, हेड है। ओके, अब इसी में क्वेश्चन था, क्या था क्वेश्चन, नेम द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह का नाम लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं, द नेम ऑफ यहाँ से लिखेंगे द 8 planets in our solar system are है ना। सभी का नेम का पहला अक्षर कैपिटल, मर्क्यूरी MERCURY, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ EARTH अर्थ, मार्स MARSE मार्स, जुपिटर JUPITER जुपिटर, जुपिटर, सैटर्न SATURN सैटर्न, यूरेनस URANUS यूरेनस, एंड NEPTUNE नेपच्यून, फुल स्टॉप। ओके, ये हो गया। मैंने अंडरलाइन यहाँ पे लाइन इसलिए खींचा, ये स्टार्ट है और नेपच्यून एंड है। ओके, ऊपर नीचे थोड़ा हो गया, अजीब सा लग रहा है, ध्यान से लिखिएगा। तो हमारा आंसर है द सोलर सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। सौर मंडल जो शब्द है वो सूरज के परिवार से आया है। द सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 planets among other celestial objects
revolve in orbit, full stop. This whole system of bodies is called the solar system. The sun is the head of this system. कह रहा है जो सौर मंडल शब्द है वो शब्द सूरज के परिवार से आया है। और क्या है, सूरज एक तारा है जिसके चारों ओर 8 ग्रह है, एमोंग अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, और भी खगोलीय पिंड है जो कि अपने अक्ष अपने पथ पे ही सूरज के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। यही सारे सिस्टम, ये पूरा जो सिस्टम प्रणाली है खगोलीय पिंड का, तो ये पूरा सिस्टम प्रणाली सौर मंडल कहलाता है। और सौर मंडल का जो मुखिया होता है वो सूरज है ना। उसके बाद क्या है, द नेम ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम आर मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। हमारे सौर मंडल का 8 ग्रह का नाम है मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, वेनस यानी कि शुक्र ग्रह, अर्थ यानी कि पृथ्वी ग्रह, मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जुपिटर यानी कि बृहस्पति ग्रह, सैटर्न यानी कि शनि ग्रह, यूरेनस यानी कि वरुण ग्रह एंड नेपच्यून यानी कि अरुण ग्रह। ये है। तो क्वेश्चन थोड़ा, आंसर थोड़ा लंबा है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप ये मत सोचो कि बड़ा है। देखिए आंसर का जो वर्ड है कितना इजी है, सेंटेंस बहुत इजी है, आराम से आपके ज़बान पे चढ़ जाएगा। आइए, मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये तो नेम है और आपको याद हो ही जाएगा, और याद हो ही गया है, चैप्टर में आप पढ़ी ही है, वर्ड मीनिंग में मैंने दिखाया ही है। तो ये है, एक बार फिर से पढ़ दूँ। क्वेश्चन क्या था, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोलर सिस्टम, नेम द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। तुम्हारा आंसर है द टर्म सोलर सिस्टम, सोलर का एस कैपिटल, सिस्टम का एस कैपिटल। द टर्म सोलर सिस्टम रिफर्स टू द फैमिली ऑफ द सन। द सन इज अ स्टार अराउंड विच 8 planets, among other celestial objects, revolve in orbits, full stop. This whole system of bodies is called the solar system, full stop. The sun is the head of this system, full stop. The name of the 8 planets in our solar system are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, full stop. तो जहाँ पे मैंने सन लिखा है, सन का फर्स्ट लेटर कैपिटल, सोलर सिस्टम का यहाँ पे ये कैपिटल याद रखिएगा, और फैमिली में इन्वर्टेड कॉमा है, हेड में भी इन्वर्टेड कॉमा है, ध्यान दीजिएगा, ओके, तरीके से लिखिएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या है, सेकंड, व्हाट इज अ स्टार, व्हाट इज अ स्टार। उसके बाद व्हाई डज अ स्टार seem so small। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ स्टार, तारा क्या होता है, व्हाई डज अ स्टार सीम सो स्मॉल, एक तारा हमें क्यों छोटा नजर दिखाई पड़ता है ना, क्यों छोटा दिखाई पड़ता है, तो ये प्रश्न है। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं, समझेंगे। तो देख रहे हैं ना, हर प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, मतलब 2 तरीके से प्रश्न को पूछ रहा है कि पहला पूछ रहा है वो क्या होता है और क्यों दिखाई पड़ता है, और आपने पहला क्वेश्चन किया है कि सोलर सिस्टम से क्या समझते हैं और उसके 8 ग्रह का नाम लिखिए। तो एक ही प्रश्न में 2 तरीके से प्रश्न पूछ दिया, इसीलिए थोड़ा सा आंसर हमारा लंबा हो गया। ओके, तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। आंसर है, ए स्टार इज अ huge ball of burning, burning burning gases, gases that gives of its own heat and light। ओके, तो
पहला प्रश्न का आंसर हो गया कि क्या है, व्हाट इज ए स्टार। तो इसका आंसर है ए स्टार इज द ह्यूज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट। एक तारा जलता हुआ आग का, है ना, गैसों का एक गोला है जिसको अपनी गर्मी और अपनी रोशनी होती है। क्योंकि ये जलता हुआ आग का गोला होता है इसीलिए इसको अपनी रोशनी होती है। ओके, अपनी हीट भी, अपनी गर्मी भी है, रोशनी भी है। अब उसी में सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज अ स्टार सीम सो स्मॉल। क्यों तारा हमें छोटा दिखाई पड़ता है, क्यों छोटा दिखाई पड़ता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर लिखते हैं। ए स्टार सीम्स, ए स्टार सीम्स so small because 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 it is very far away from us। ओके, सॉरी यहाँ पे स्टॉप होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब ये क्वेश्चन है, व्हाई डज अ स्टार सीम सो स्मॉल। तो हमारा आंसर है ए स्टार सीम सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। एक तारा हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूरी पर होता है। तो दूरी होने के कारण, है ना, कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ आपके पास है तो बड़ा दिखेगा, यही चीज़ आपसे बहुत दूर हो जाए तो एकदम छोटा दिखेगा। तो जिस चीज़ से हमारी दूरी हो जाती है वो चीज़ हमें दिखाई पड़ने में छोटा हो जाता है। ओके, तो ये हमारा प्रश्न था। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, व्हाट इज अ स्टार एंड व्हाई डज अ स्टार सीम सो स्मॉल। एक तारा क्या होता है और एक तारा हमें छोटा क्यों दिखाई देता है। तो हमारा आंसर है ए स्टार इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, बर्निंग गैसेस। एक तारा जलता हुआ गैसों का गोला है दैट गिव्स ऑफ इट्स ओन हीट एंड लाइट, जिसमें से उसकी अपनी रोशनी या अपनी गर्मी निकलती है, होती है। उसके बाद ए स्टार सीम सो स्मॉल बिकॉज इट इज़ वेरी फार अवे फ्रॉम अस। एक तारा, है ना, हमें बहुत छोटा दिखाई पड़ता है क्योंकि ये हमसे काफ़ी दूरी पर होता है। ओके, तो यही दो प्रश्न का आंसर रहने दीजिए, थोड़ा लंबा हो गया है। हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3 ही क्वेश्चन है। ओके, तो मैंने 2 ही लिखाया है, वो एक क्वेश्चन बच गया है, उस एक क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लियर। तो आपका होमवर्क क्या हो गया, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर ई ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर ई याद कीजिएगा। और चैप्टर 13 में जो क्वेश्चन नंबर ई है उसमें 3 क्वेश्चन है, जो कि 2 आज हमने कर लिया, 1 और फर्स्ट और सेकंड कर लिया है, 3rd नंबर बच गया जिसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो अब आप सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास हमारा स्टॉप होता है उस समय क्या देती हूँ, तो एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो कि क्या है, क्लीनिनेस में भी आता है, और वो किस में आता है, तो ईटिंग गुड हैबिट में भी आता है। मतलब खाने की अच्छी आदत में भी आता है, क्लीनिनेस यानी कि सफाई में भी आता है। तो ये जनरल सी बातें हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, तो वॉश योर हैंड्स, फेस एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर ईच मील्स। हर खाने से पहले और हर खाने के बाद अपने हाथ को, मुंह को और चेहरे को धोना चाहिए। ओके, आप याद रखिएगा, अपने हाथ के साथ साथ अपने मुंह और चेहरे को भी धो लीजिए, क्योंकि मुंह और चेहरे पे भी गंदगी लगी होती है, जो कि हम खाना खाने से पहले अगर धो लेंगे तो हमारा हाथ, मुंह, चेहरा साफ हो जाएगा, तो हम हमारा जो खाना खाएंगे उसमें गंदगी नहीं आएगी। और दूसरा ये बात कि खाना खाने के बाद भी हमारा हाथ, मुंह गंदा हो जाता है, चेहरा गंदा हो जाता है, कहीं पे लग जाता है, दांतों में फंस जाता है, हाथ में लग जाता है, तो उसे हमें धो लेना चाहिए। तो ये है आपका गुड हैबिट टिप, जो कि क्लीनिनेस, साफ सफाई भी है, और वो क्या है, ईटिंग गुड हैबिट भी है, खाने की अच्छी आदत भी है। क्या है, मैंने वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स, माउथ एंड फेस बिफोर एंड आफ्टर ईच मील्स। ओके, इस गुड हैबिट टिप को फॉलो कीजिएगा। जो होमवर्क मैंने दिया है यानी कि रिमेंबर करने का, ये 2 क्वेश्चन आंसर, तो इसे याद कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।